हुई है। कोई अच्छी जाति थी जो पारितंत्र में बहुत ज़्यादा योगदान दे रही थी, वो अगर विलुप्त हुई है तो प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा। और नॉर्मल जाति जो पारितंत्र में इतना सहयोग नहीं दे पा रही थी, वो अगर विलुप्त हुई है तो प्रभाव कम पड़ेगा। और यही चीज़ समझाई है आपको रिवेट पोपर परिकल्पना के माध्यम से। यही चीज़ समझाई है रिवेट पोपर परिकल्पना के माध्यम से। आइए अपन समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक छोटी चीज़ बताता हूँ, आप समझने का प्रयास करें। मान लो ये मेरी एक एरोप्लेन है, ये मेरी क्या है, एक एरोप्लेन है, ये मेरी क्या है, एरोप्लेन है। अब मेरी बात समझो, इस एरोप्लेन को जब बनाया होगा तब क्या इसके अंदर खूब सारी कीलें लगाई होगी, कीलक, हर जगह कील लगाई होगी, कहीं ना कहीं पंखों को जोड़ते समय कील लगाई होगी। ये देखो, ये मैंने लगाई कीलें। मैं दूसरा पेन यूज कर लेता हूँ, ब्लैक। ये इसमें लगी हुई है कीलें, क्या लगी हुई है, कीलें। अब ये रिवेट पोपर परिकल्पना को समझाया, कैसे समझाया, अच्छे से ध्यान दीजिए। सबसे पहले ये एक मेरा हवाई जहाज है। क्या है मेरा, एरोप्लेन। ये मेरा क्या है, एरोप्लेन। मैंने बोला ये मेरा एरोप्लेन पूरा का पूरा अगर मैं लूं तो ये मेरा पारितंत्र माना। मैंने इसको क्या माना, पारितंत्र माना। क्या माना, पारितंत्र माना। इस पूरे एरोप्लेन को मैंने माना पारितंत्र। और इसमें जो ब्लैक कलर के छोटे छोटे कीलक दिख रहे हैं, बोल्टू दिख रहे हैं, कील दिख रही हैं, इसको मैंने माना जातियां। क्या माना, उस पारितंत्र की जातियां। उस पारितंत्र की क्या माना, जातियां माना। मैंने एक हवाई जहाज या एरोप्लेन लिया और उस एरोप्लेन को मैंने बोला कि ये मेरा पूरा पारितंत्र है। और उसके अंदर जातियों को मैंने प्रदर्शित किया, छोटे छोटे कीलक जो उस पूरे एरोप्लेन को जोड़ रहे हैं, जो उस पूरे एरोप्लेन को जोड़ रहे हैं। इसका मतलब दिमाग पे जोर डालो और ये चीज समझो कि एक पारितंत्र जो होता है वो एक जातियों से बनता है। बहुत सारी जातियां जब जुड़ती हैं, सहयोग करती हैं, एक दूसरे से इंटरेक्शन करती हैं, तभी तो पारितंत्र बनता है। तो मैंने एरोप्लेन को एक पारितंत्र माना और उसके अंदर जो कील हैं जिससे एरोप्लेन बना हुआ है, उस कीलों को मैंने जातियां बोला। क्या इतनी बात समझ में आई? अब देखो, अगर मैं यहां पे लगी हुई है सीटें, यहाँ पे क्या लगी हुई है, एरोप्लेन के अंदर सीट्स लगी हुई है जहां पर हम बैठते हैं। अब सीटों में भी तो कील होंगे, ये सीटों के बोल्टू कीलक हैं। ओके, अब प्रत्येक जो ब्लैक से बनाया है मैंने कीलक, वो मेरी जातियों को प्रदर्शित कर रहा है, जातियों को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने क्या किया, मैंने सीट्स के कीलकों को हटाया। मैंने सीट्स के कीलकों को एक एक करके हटाया। मैंने सीट्स के कीलकों को एक एक करके हटाया। क्या एरोप्लेन पर कोई प्रभाव पड़ेगा? क्या एरोप्लेन पर कोई प्रभाव पड़ेगा? इतना नहीं पड़ेगा। क्या एरोप्लेन क्रैश होगी? नहीं होगी। क्या एरोप्लेन टूटेगी? नहीं टूटेगी। मैंने सीट्स के कीलकों को हटाया तो एरोप्लेन पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ा। धीरे धीरे मैं सीट्स के सारे कीले हटाता गया, एरोप्लेन पर इतना इफेक्ट नहीं पड़ा। लेकिन मैंने जब पंखे के कीलकों को हटाया तो एरोप्लेन क्रैश हो गया, एरोप्लेन क्रैश हो गया। इसका मतलब ये कि मैं अगर किसी पारितंत्र की मुख्य जातियों को हटा रहा हूं या मेरे पारितंत्र की मुख्य जातियां विलुप्त हो रही हैं तो पारितंत्र को दिक्कत होगी, पारितंत्र असंतुलित हो जाएगा। उसी प्रकार जिस प्रकार अगर हवाई जहाज के अंदर, एरोप्लेन के अंदर मैं पंखे वाले रिवेट को हटाऊं, पंखे वाले कीलक को हटाऊं तो दिक्कत होगी। कीलक को एक और नाम दिया गया है रिवेट। तो उस पंखों के रिवेटों को हटाऊं तो दिक्कत होगी, प्लेन असंतुलित हो जाएगा। उसी प्रकार क्यों, क्योंकि ये जो रिवेट हैं पंखे वाले वो मुख्य हैं, वो मुख्य हैं और वो प्रेजेंट करते हैं पंखे वाले रिवेट वो मुख्य जातियों को, पारितंत्र की मुख्य जातियों को। इसका मतलब किसी पारितंत्र की अगर मुख्य जातियां विलुप्त हो रही हैं तो पारितंत्र असंतुलित होगा, ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। और मुख्य जातियां नहीं विलुप्त हो रही हैं, कोई नॉर्मल जाति विलुप्त हो रही है तो इतना इफेक्ट नहीं आएगा। जिस प्रकार हवाई जहाज के अंदर अगर आप सीट्स के किलक को, रिवेट को हटाओगे तो इतना इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन जब आप पंखे के रिवेट को हटाओगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि पंखे का जो रिवेट है वो इसका मुख्य पार्ट है। यही समझाया है आपको रिवेट पोपर परिकल्पना के अंदर
और ये परिकल्पना दी थी आपके प्यारे पॉल एहरलिख ने। किसने दी थी? पॉल एहरलिख। चलिए पढ़ने स्टार्ट करेंगे। इन सीधे प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं है, लेकिन स्टैनफोर्ड के पारिस्थितिकविद पॉल एहरलिख द्वारा उपयोग की गई रिवेट पॉपर परिकल्पना से हम एक सही विचार जो है वो प्रस्तुत कर सकते हैं। एक वायुयान जिसको पारितंत्र बोला, अभी मैंने बताया, उसके हजारों रिवेट या कीलकों को जातियां बोली, सभी भागों को जोड़ा गया। जोड़ता है हवाईजहाज को कीलक जोड़ते हैं। यदि वायुयान का हर यात्री अपने साथ एक रिवेट या कीलक को ले जाने लगे, यानी जाति विलुप्त का कारण है, तब आरंभ में जहाज की सुरक्षा प्रभावित नहीं होगी। जब पहला एक एक कीलक हटाओगे, धीरे धीरे एक एक कीलकों को हटाओगे, तो स्टार्टिंग के अंदर तो क्या होगा, जहाज की सुरक्षा प्रभावित नहीं होगी। लेकिन यदि और अधिक रिवेट हटा लिए, और अधिक कीलक आप हटाते गए, बोल्ट खोलते गए कीलकों को, तब कुछ समय बाद जहाज खतरनाक रूप से क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। साथ साथ यह भी महत्वपूर्ण है कि कौन सा रिवेट हटाया गया। जहाज के पंखे का रिवेट हटाना वो हवाई सुरक्षा की दृष्टि से अंदर सीट और खिड़कियों के रिवेट हटाने से अधिक महत्वपूर्ण है। इसका मतलब एक आप सीट से या खिड़की का रिवेट हटा रहे हो और एक आप पंखे का रिवेट हटा रहे हो, तो पंखे वाला रिवेट महत्वपूर्ण है। इसका मतलब पारितंत्र में मुख्य जातियों को हटा रहे हो तो दिक्कत जल्दी होगी और ज्यादा होगी। पारितंत्र की मुख्य जातियों से तुलना, जहाज के पंखे के रिवेट की तुलना मुख्य जातियों से की गई है। यह है आपकी रिवेट पोपर परिकल्पना। क्या सब समझ में आई आपके? क्या ये परिकल्पना समझ में आई? एक बार फिर से रिपीट करता हूं। जहाज को मैंने माना पारितंत्र। जहाज के अंदर कीलक थे बहुत सारे, उन कीलक या रिवेट्स को मैंने माना कि ये मेरी जातियां हैं। मैंने एक एक यात्री को बोला कि आप एक एक रिवेट लेके जाओ। जैसे जैसे यात्री एक एक रिवेट हटाएंगे, स्टार्टिंग के अंदर इतनी सुरक्षा प्रभावित नहीं होगी, लेकिन ज़्यादा अगर रिवेट हटा लिए गए तो क्या हो जाएगा, जहाज खतरनाक रूप से कमजोर हो जाएगा। और दूसरा, अगर आप पंखे का स्टार्टिंग ही पंखे के रिवेट से कर रहे हो, स्टार्टिंग ही आप पंखे से रिवेट से कर रहे हो, तो जहाज स्टार्टिंग में ही खत्म हो जाएगा। इसका मतलब अब समझो कि ये मेरा पारितंत्र है, इसके अंदर ये सारी जातियां हैं। अब मैंने एक एक जाति धीरे धीरे विलुप्त हो रही है, एक एक जाति धीरे धीरे विलुप्त हो रही है, तो स्टार्टिंग के अंदर तो पारितंत्र पर इफेक्ट कम पड़ेगा, कम पड़ेगा, कम पड़ेगा। लेकिन और अधिक जातियां जब विलुप्त होती गई तो पारितंत्र खतरनाक रूप से क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। और दूसरी बात कि अगर पारितंत्र की मुख्य जाति ही विलुप्त हो रही है, पारितंत्र की मुख्य जाति ही पहले विलुप्त हो रही है, तो पारितंत्र तो पहले ही खत्म, पारितंत्र तो पहले ही कमजोर, पारितंत्र तो पहले ही नष्ट हो गया। ये थी आपकी रिवेट पोपर परिकल्पना। रिवेट मतलब कीलक। यस, समझ आई क्या बात? और ये दी थी आपके स्टैनफोर्ड के पारिस्थितिकविद पॉल एयरलिख ने। और ये क्वेश्चन नीट के अंदर मेरे हिसाब से पूछा गया है, पॉल एयरलिख वाला। रिवेट पोपर परिकल्पना किसने दी थी? पॉल एयरलिख, स्टैनफोर्ड के एक वैज्ञानिक थे। क्या रिवेट पोपर परिकल्पना आपको क्लियर है या नहीं है, मेरे को बताइए। क्लियर? इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ते हैं।